घायल हो गए हैं। उनकी तस्वीरें हम लोगों को दिखा नहीं सकते, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है। काफी लोग गिर गए हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई है। पैर किसी का फ्रैक्चर हो गया, इस तरह की स्थिति देखने को, किसी के गले पर किसी का पैर चढ़ गया है। मतलब वो सफोकेशन की वजह से उनकी हालत गंभीर है। तो ऐसे में आंकड़ा और बढ़ सकता है घायलों का। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जो घायल है उनका जो है इलाज के लिए कर दिया गया है और पूरी तरह से सही और निगरानी के साथ उनका इलाज किया जाए, इस तरह की जानकारी मिल रही है। अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि वहां पर कभी भी आप देखेंगे कि ऐसे त्योहारों के मौके पर ऐसी तस्वीर सामने आती है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। बड़ी बात यह भी है सत्य प्रकाश, क्योंकि आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अमूमन होता है कि रविवार के दिन वहाँ पर जो लोकल ट्रेन है वो भी काफ़ी देरी से चलती है। क्या वहाँ पर जो प्रशासन मौजूद था, सिक्योरिटी में जो वहाँ पर कर्मी होंगे, क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रेन के पीछे भाग भी सकते हैं वहाँ पर ट्रेन को पकड़ने के लिए? क्या ऐसी सिचुएशन वहां पर जब पहुंची तो उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि तस्वीरों में पता चल रहा है बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेन पर बैठना चाहते थे। बिल्कुल प्रिया जी, देखिए जब मुंबई से किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन को छोड़ा जाता है जो पूर्वांचल की तरफ जाती है, वहाँ सबको पता है कि भीड़ होती है। हाँ। आप मुंबई से उत्तर प्रदेश जाए, बिहार जाए, गोरखपुर जाए, किसी भी शहर में जाए, तो आपको अगर ट्रेन पकड़ना तो आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन जब ट्रेन अर्ली इन द मॉर्निंग लगनी होती है, सुबह लगनी होती है, तो लोगों की भीड़ रात से ही शुरू हो जाती है। क्योंकि कई बार होता है कि लोगों को टिकट नहीं मिल पाता, तो लोग जो चालू डिब्बे होते हैं उनमें जाने की कोशिश करते हैं। और घटना भी चालू डिब्बे को लेकर ही हुई है। चालू डिब्बे में लोग बिना जो है आरक्षित नहीं होता, अनारक्षित रहता है। तो ऐसे में सीट पकड़ना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये भीड़ जब रात को जमा हुई थी तभी जो है पुलिसकर्मी को तैनाती की गई थी। लेकिन चूंकि आज संडे है और संडे के दिन अमूमन कई जो अधिकारी होते हैं उनकी छुट्टियां होती है, और यही वजह रही कि जो संख्या बल था लोगों का वो ज्यादा था, पुलिस बल कम था, सुरक्षा कर्मी कम थे। इसलिए भीड़ को जो है कंट्रोल करने में नाकामयाब हुए, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई। और भगदड़ का नतीजा रहा कि 9 लोग जो है घायल बताया जा रहा है। हालांकि आंकड़ा और बढ़ेगा, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। लेकिन बिल्कुल ये बहुत बड़ी जानकारी है कि इस तरह से जो है लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना महाराष्ट्र और मुंबई में हुई है। खासकर बांद्रा कुर्ला टर्मिनल पर, जहां पर जो बांद्रा स्टेशन से लगा हुआ है, जहां पर लोकल ट्रेनें भी अक्सर आती जाती रहती है। ऐसे में संडे का वक्त है, सभी को मालूम है। कल रेलवे की तरफ से देखिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है कि आज मेगा ब्लॉक रहेगा। सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन और वेस्टर्न लाइन तीनों पे काम चल रहा है। तीनों लाइनें पर मरम्मत पे काम चल रहा है। ऐसे में लोकल ट्रेनें थोड़ी देरी से आती है। आपने सही कहा कि कुछ लोग होते हैं जो अगले स्टेशन पर उतरना चाहते हैं या थोड़े और दूर जाकर उतर जाना चाहते हैं, वो लोकल नहीं मिलने की वजह से ऐसे ट्रेनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण प्रिया कि लोग भीड़ जो है जमा हो गई और फिर ट्रेन जब छूटने वाली होती थी। लेकिन सबसे दुखद ये है कि ट्रेन पकड़ने की होड़ कुछ ऐसी थी कि लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए नजर आए और इसी वजह से बड़ी घटना घटी है। सत्य प्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे अपडेट्स लेते रहेंगे। ट्रेन में भगदड़ के बाद जो मंजर था वो डराने वाला था। ट्रेन में जल्दी चढ़ने की वजह से यह हादसा हुई, दुर्घटना हुई। पूर्वांचल, यूपी, बिहार जैसे राज्यों के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। कई बार उन्हें टिकट्स नहीं मिलता, तो इसी तरीके से जनरल कोच में वहां पर होड़ सी मच जाती है। लेकिन कई बार ये लोगों की जान तक बन पड़ती है। अभी जो सिचुएशन है वो वहां पर बता रही है कि किस तरीके से लोग वहां पर ट्रेन में बैठना चाहते थे, वहां पर होड़ मची और इसमें कई लोग जख्मी हो गए। बिल्कुल प्रिया, देखिए फेस्टिवल सीजन है, दीपावली और छठ में रेलवे की तरफ से भी कोशिश होती है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए ताकि बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं उनको उनके घर गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। ये जो गोरखपुर के लिए ट्रेन आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। एक दुखद खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है कि इस पूरी घटना में एक यात्री की मौत हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 9 लोग जो कि जख्मी हुए थे और उसमें एक यात्री की मौत हो गई है। ये बहुत दुखद है। लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आपकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
अगर आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो आप इंतजार कीजिए दूसरी ट्रेन का। इसके अलावा रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती है, खासतौर पर त्योहारी सीजन के मद्देनजर, लेकिन ऐसी होड़ सही नहीं है। भगदड़ में एक यात्री ने जान गंवा दी है, 8 यात्री जख्मी हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि पहले ऐसी सूचना मिली थी कि 9 लोग जख्मी हैं, 3 लोग जो कि बहुत क्रिटिकल बताए जा रहे थे, और अब खबर ये कि एक यात्री की मौत हो गई है। केशव लगातार बने हुए। केशव, अपनी बात आप कंप्लीट करें। हाँ बिल्कुल प्रिया, मैं ये कह रहा था, देखिए अब 9 लोग जो घायल थे उसमें से एक की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी। बीएमसी हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया था, जहां पर एक पैसेंजर की मौत हो गई है इस दुखद हादसे में। हालांकि ये जो है स्पेशल फेस्टिवल सीजन के लिए चलाई जा रही साप्ताहिक ट्रेन थी, जो रात में 2 बजे खुलनी थी, लेकिन क्योंकि मुंबई में आज मेगा ब्लॉक रेलवे की तरफ से पहले ही घोषणा किया गया था, जिसके कारण इस ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया था 5:10 के लिए। जिसके कारण, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन में अक्सर वो लोग ट्रैवल करते हैं जिनके पास टिकट नहीं होते हैं, और वो जल्दबाजी में किसी भी तरह से ट्रेन के डब्बे में घुसने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द से जल्द उन्हें एक रिजर्व सीट मिल जाए, और इसी कारण ये भगदड़ मची, जिसमें जो है 10 लोग टोटल घायल हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति की अभी जो रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें मौत हो गई है। बाकी 9 लोगों के इस वक्त बीएमसी हॉस्पिटल मुंबई में इलाज चल रहा है। लेकिन रात 2 बजे की यह घटना है जब इस ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया, उसी वक्त वहां पर अचानक भगदड़ मचती है ट्रेन में चढ़ने के लिए, और ये हादसा होता है। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए देश के तमाम उन रेलवे स्टेशनों पर जिन पर ज्यादा भीड़ होती है यात्रियों की, उन स्टेशनों पर जो आरपीएफ के जवान है उनको एडिशनल रूप से तैनात किया जाता है, टीटी को भी तैनात किया जाता है, और प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री को भी रोक दिया गया है, क्योंकि भीड़ कम से कम हो। क्योंकि फेस्टिवल सीजन में दीपावली और छठ में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अलग अलग शहरों से अपने अपने गाँव जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और इसी कारण देख सकते हैं किस तरह से ये भगदड़ मची है बांद्रा रेलवे स्टेशन। लेकिन क्या केशव, अब ये भी संभव है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई सख्त कदम बहुत जल्द रेलवे की तरफ से उठाया जा सकता है? क्योंकि आपने भी जिस बात का जिक्र किया, और अमूमन हम देखते हैं, आप दिल्ली ले लीजिए, आप मुंबई ले लीजिए, इसके अलावा हैदराबाद में भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है, जब बिहार हो या फिर यूपी जाने वाली जो ट्रेन होती है छठ और दीपावली के मौके पर, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ जुट जाती है। आपने कहा कि रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म टिकट को भी अभी होल्ड पर कर दिया गया, यानी कि प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिल रहा है ताकि वहां पर जो भीड़ है वो उतनी बड़ी संख्या में ना पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों के लिए जो बहुत बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं ट्रेन, अगर उनका टिकट नहीं है फिर भी ट्रेन पकड़ने के लिए, क्या अब ये बहुत ज्यादा संभव है कि रेलवे की तरफ से कोई सख्त एक्शन इस घटना के बाद से उठाया जा सके? हाँ बिल्कुल प्रिया, देखिए रेलवे की तरफ से जांच जरूर की जाएगी क्यों भगदड़ ये मची थी, और क्या जिस वक्त भगदड़ मची थी उस वक्त प्लेटफॉर्म पे बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये घटना है, उस प्लेटफॉर्म पे क्या आरपीएफ के जो जवान थे वो मौजूद नहीं थे? क्या जिस वक्त रिशेड्यूल किया गया, क्या उससे पहले अनाउंसमेंट हुआ था या नहीं हुआ था? क्योंकि यात्री को क्या होता है कि जब रिशेड्यूल होता है तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म से मूव करा के फिर यार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, और फिर जब टाइमिंग होती है उससे पहले फिर से उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लगाई जाती है। क्या उस ट्रेन जो रिशेड्यूल होने के बाद क्या वो ट्रेन मूव कर रही थी यार्ड की तरफ, जिसके कारण यात्रियों में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा और ये भगदड़ मची होगी? फिलहाल इसकी जांच की जा रही है, रेलवे की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 9 यात्रियों का इस वक्त जो है इलाज बीएमसी हॉस्पिटल में किया जा रहा है, जिसमें से भी कई यात्रियों की जो हालात है वो नाजुक बनी हुई। हम देख रहे हैं किस तरह से विजुअल में भगदड़ मची थी और किस तरह से यात्रियों को चोटें आई है। उन यात्रियों की लिस्ट में नाम भी सामने आई है जो इस वक्त बीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन रेलवे इस पर सख्त एक्शन लेगी, क्योंकि देर रात की हादसा है, तकरीबन 2 बजे की हादसा है जब ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया, उसी वक्त यह हादसा घटा हुआ, क्योंकि रिशेड्यूल ट्रेन को किया गया था 5:10 के लिए, लेकिन इससे पहले ये ट्रेन खुलने वाली थी रात में 2 बजे, और उसी वक्त ट्रेन में चढ़ने के लिए जो है ये भगदड़ मची, क्योंकि इस ट्रेन में साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन थी जो कि बांद्रा रेलवे स्टेशन मुंबई से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाने वाली थी, और इसीलिए इस ट्रेन में बहुत बड़ी संख्या में जो है उत्तर प्रदेश और यूपी बिहार के जो लोग हैं वो ट्रैवल करने वाले थे, दीपावली और छठ में अपने घर जाने वाले थे। लेकिन इस दुखद हादसे में एक पैसेंजर की अभी तक मौत हो गई है और 9 लोग इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। प्रिया, क्या ये सभी लोग पूर्वांचल के ही बताए जा रहे हैं जो लोग जख्मी? क्योंकि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे सत्यप्रकाश के केशव के वहां पर इस वक्त महाब्लॉक है, और अभी सत्यप्रकाश भी जुड़े थे, वो भी बता रहे थे कि दरअसल लोकल ट्रेन वहां पर बहुत देर से चल रही है और इसी वजह से हो सकता है कि कई सारे ऐसे पैसेंजर्स हों जो कि नेक्स्ट स्टेशन पर उतरने वाले हों और वो भी वहां पर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हों। क्या इसको लेकर के अभी तक कोई क्लैरिटी है केशव?
हाँ बिल्कुल प्रिया, देखिए अभी तक जो मरीज एडमिट है, जो पैसेंजर जो घायल हुए जिनको अस्पताल में एडमिट कराया गया, उन सभी 9 पैसेंजर का जो है नाम जरूर बताया गया, लेकिन ये कहाँ के रहने वाले थे, किस जगह के रहने वाले थे, कहाँ तक ट्रैवल करने वाले थे, इसके बारे में रेलवे की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन 9 लोगों की इस बार जो एडमिट है उनका नाम जरूर हमारे पास आया है। इसमें सबीर अब्दुल रहमान है जो कि 40 वर्षीय हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। परमेश्वर गुप्ता और हॉस्पिटल में एडमिट है। रविंदर हरिहर हॉस्पिटल में एडमिट है। राम सेवक रविंदर भी हॉस्पिटल में एडमिट है। संजय तिलक राम हॉस्पिटल में एडमिट है। दिव्यांशु यादव भी हॉस्पिटल में एडमिट है। मोहम्मद शरीफ भी हॉस्पिटल में एडमिट है। इंद्रजीत सैनी हॉस्पिटल में एडमिट है। नूर मोहम्मद शेख भी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये 9 पैसेंजरों की डिटेल्स है जो इस वक्त घायल है और जिनका बीएमसी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। इसी में से 10 टोटल पैसेंजर एडमिट हुए थे, इसमें से एक पैसेंजर की मौत हो गई। हालांकि जिस पैसेंजर की मौत हुई है उसका नाम अभी सामने नहीं आया है रेलवे की तरफ से, लेकिन एक पैसेंजर की बीएमसी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है। लेकिन अभी 9 पैसेंजरों का इलाज बीएमसी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। अभी फिलहाल रेलवे की तरफ से भी कुछ देर में बयान आएगा ऑफिशियल रूप से आखिर ये हादसा क्यों घटी या किस कारण घटी। लेकिन अभी तक जो रेलवे के अधिकारी ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार कि इस ट्रेन को, जो साप्ताहिक ट्रेन था फेस्टिवल सीजन के लिए चलाई जा रही थी मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन से गोरखपुर के लिए, इसे रिशेड्यूल किया गया था 5:10 के लिए। लेकिन इससे पहले इसकी टाइमिंग 2 बजे थी और रात में 2 बजे ही ये घटना घटा जहां अचानक भगदड़ मचती है रेलवे स्टेशन पर। लोगों को ट्रेन में चढ़ते वक्त ये भगदड़ मचती है और उसी वक्त ये हादसा होता है। केशव, एक क्लैरिटी दीजिए, आपने कहा कि टोटल 10 लोग जख्मी हुए थे और उसमें से एक की मौत हुई है। हम बता रहे हैं कि टोटल 9 लोग जख्मी हुए थे। क्या रेलवे की तरफ से इसको लेकर के स्पष्टता है अभी? देखिए रेलवे की तरफ से अभी तक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जो रेलवे का सूत्र है, जो रेलवे स्टेशन से मुझे जानकारी दी गई है, टोटल 10 यात्रियों को बीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभी तक 9 व्यक्तियों का इस वक्त जो है वो इलाज किया जा रहा है बीएमसी हॉस्पिटल में। टोटल 10 मरीजों को, यात्रियों को एडमिट किया गया था घायल होने के बाद बीएमसी हॉस्पिटल में से, जिसमें से एक व्यक्ति की जो है मौत हो गई है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जिस यात्री की, उसके बारे में अब उसका डिटेल्स नहीं शेयर किया गया है, उनका नाम नहीं बताया गया है। लेकिन 9 यात्री जो अभी एडमिट है, जिनका इलाज किया जा रहा है, उनका डिटेल्स जरूर रेलवे की तरफ से और बीएमसी हॉस्पिटल की तरफ से शेयर किया गया है। कुछ देर में ऑफिशियल स्टेटमेंट रेलवे की तरफ से साझा किया जाएगा, क्योंकि रेलवे अभी जांच कर रही है कि क्यों ये हादसा हुआ और किस कारण घटी है। ठीक, ये इसको लेकर के थोड़ा क्लैरिटी का इंतजार फिलहाल करना होगा, लेकिन ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, वहां पर किस तरीके से इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि त्योहारी सीजन को लेकर के भी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं। और क्योंकि वहां पर, जैसा केशव इस बात का जिक्र करे कि स्पेशल ट्रेन वो थी जो कि 2 बजे चलने वाली थी, लेकिन क्योंकि इसे रिशेड्यूल किया गया और ये देर रात की घटना है। तो बांद्रा में हुई दुर्घटना से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।